धौलागढ़ एक छोटा सा पहाड़ी कस्बा है जहां सुबह की धूप देर से पहुंचती है और रात बहुत जल्दी उतर आती है। यहाँ की हवा में भी जैसे कोई पुराना राज बसा हुआ है। इसी कस्बे में रुद्र आता है, एक एक्स आर्मी कमांडो जिसने जिंदगी में कई लड़ाइयां जीती, लेकिन अपने अंदर चल रही जंग कभी नहीं जीत पाया। खुद को ठीक करने की उम्मीद में वो धौलागढ़ पहुंचा। हर सुबह वो एक छोटी सी चाय की दुकान पर जाता और वहीं पहली बार उसकी नजर अनाया से मिली। साधारण कपड़े, हल्की मुस्कान और आंखों में छुपी कोई अनकही कहानी। पहले दिन सिर्फ नजरें मिली, दूसरे दिन थोड़ी बात हुई और कुछ ही दिनों में रुद्र समझ गया कि अब वो चाय के लिए नहीं बल्कि अनाया के लिए वहां आता है। दिन बीतते गए। अनाया उसे पुराना मंदिर दिखाती, नदी के किनारे ले जाती, पहाड़ों के रास्तों पर उसके साथ चलती और रुद्र कई सालों बाद दिल से हंसा। लेकिन एक बात उसे हमेशा खटकती रही कि सूरज ढलते ही अनाया बिना कोई वजह बताए घर लौट जाती थी और बस इतना कहती थी कि उसे देर नहीं करनी चाहिए। एक शाम रुद्र ने हंसते हुए पूछ लिया कि क्या वो रात से डरती है। अनाया मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखा और उसने कहा कि धौलागढ़ रात में अच्छा नहीं लगता। उस दिन के बाद रुद्र को एहसास हुआ कि इस कस्बे में कुछ छुपा हुआ है। एक शाम अनाया नदी के पास अकेली थी जब 4 आदमी नशे में गलत इरादों के साथ उसके पास आए और तभी रुद्र वहां पहुंचा। बिना शोर, बिना चेतावनी, एक जमीन पर, दूसरा दीवार से, तीसरा भागा और चौथा बेहोश। सब कुछ तेज और साफ आर्मी स्टाइल में हुआ। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब लौटते समय जंगल में हवा भारी हो गई और रुद्र ने एक पल के लिए जली हुई चमड़ी और लाल आंखों वाला काला साया देखा। उस रात अनाया पूरी तरह बदल गई और उसने रुद्र से कहा कि वो धौलागढ़ छोड़कर चला जाए क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहती। रुद्र ने सच जानने का फैसला किया और पुराने लोगों, मंदिर के कागजों और रिकॉर्ड से उसे पता चला कि 200 साल पहले एक तांत्रिक को यही जिंदा जलाया गया था, जिसने मरते वक्त श्राप दिया था कि हर अमावस्या वो प्रेम को सजा देगा। तब अनाया टूट गई और उसने सच बताया कि वो उस श्राप से जुड़ी है। वो तांत्रिक उसे मार नहीं सकता, लेकिन उसी की वजह से हर अमावस्या किसी और की मौत होती है। अमावस्या की रात जंगल में जमीन फटी और आग के बीच से तांत्रिक निकला, जिसने बताया कि पिछले जन्म में रुद्र ही उसका कातिल था और अनाया उसी पाप की सजा है। उसने शर्त रखी कि या तो रुद्र मरेगा या हर अमावस्या कोई और। अनाया चीखी, लेकिन रुद्र ने उसे देखा और कहा कि पिछले जन्म में उसने गलत किया था और इस बार वो सही करके जाएगा। रोशनी फैली, आग भड़की, तांत्रिक चीखा और श्राप खत्म हो गया। सुबह धौलागढ़ शांत था। जंगल में फिर से धूप उतर रही थी और अनाया रुद्र के पास बैठी फुसफुसाई कि अब कोई और नहीं मरेगा क्योंकि उसका प्यार अपनी कीमत चुका चुका है।